आज सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप सभी लोगों से, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स से। फेक पार्सल स्कैम, फेक कुरियर स्कैम, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हो? क्या आप लोग इससे अवेयर हो, इस स्कैम को लेकर के अवेयर हो? अगर जानते हो, पहले से ही अवेयर हो, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी नहीं जानते हैं इस बारे में, पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें तो मैं यही कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस अवेयरनेस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और आप लोग अच्छी तरीके से इससे अवेयर हो जाओ, ताकि इस तरीके के स्कैम के चक्कर में नहीं आओ। आए दिन जो है लोगों के साथ ये स्कैमर्स इस तरीके का स्कैम कर रहा है, कभी पार्सल के नाम पर, तो कभी कुरियर बता करके, कभी कुछ, और लगभग जो है स्क्रिप्ट लगभग सेम ही रहता है इन स्कैमर्स का। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने का, ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ। और जो लोगों को पता है भाई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले होता यह है कि विक्टिम के पास जो है एक अननोन नंबर से कॉल आती है। अननोन नंबर का जब कॉल उसे रिसीव होता है, अगर विक्टिम के फ़ोन में ट्रू कॉलर जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, पहले से ही जो है उसने ट्रू कॉलर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐसे में उसका नाम और फ़ोटो उसको दोनों दिखाई देगा। नाम जो है लिखा हुआ होगा या तो सीबीआई ऑफिसर, या फिर जो है ईडी ऑफिसर, या फिर जो है कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। और उसके अलावा जो है पुलिस वाले का भी नाम हो सकता है वहाँ पर, और जो फ़ोटो होती है वो उसी अनुसार रहेगा जैसा उसका नाम लिखा हुआ है। अगर पुलिस लिखा है तो पुलिस की फ़ोटो होगी, कस्टम ऑफिसर होगा तो उसकी तरीके, मतलब यूनिफॉर्म में बंदा होगा, उसका फ़ोटो लगा हुआ होगा। इस तरीके से समझ लीजिए। अब ये स्कैमर्स जो है किस तरीके से ये स्कैम कर रहा है, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई सुमित है जो कि विक्टिम है, उसको जब ऐसी कोई फेक कॉल रिसीव होगी तो कुछ इस तरीके से बातें होंगी। हेलो, हाँ कौन? सुमित, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट से। मैं यहाँ का सीनियर ऑफिसर हूँ। जी बताइए। सुमित, हमें एक पार्सल रिसीव हुआ है, DHL का है, और ये आप लोग भेज रहे थे, कंबोडिया भेज रहे थे इसे, दिल्ली से कंबोडिया जा रहा था। और इसमें जो है इस पार्सल को जब हमने ओपन किया है तो इसमें कपड़े के अलावा जो है कुछ पासपोर्ट हैं, ड्रग्स के कुछ पैकेट हैं, $, नोटों की जो है 2-3 गड्डियाँ हैं, सोने के कुछ बिस्किट्स हैं, ऐसा कुछ मिला है हमें। नहीं सर, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, और मेरा नाम सुमित ज़रूर है, लेकिन शायद आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। सुमित, हमने रॉन्ग नंबर नहीं लगाया, आपका पैकेट में नाम, नंबर सब कुछ मेंशन है शिपिंग में। आप हमें वीडियो कॉल करके कॉपरेट कीजिए, अदरवाइज़ जो है हमें अभी तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, फिर हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। अभी जो सुन रहे हैं आपसे पूछताछ होगी बस अभी। देखिए सर, मेरा नाम सुमित ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी पार्सल कंबोडिया नहीं भेज रहा हूँ, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं दिल्ली से क्यों ही भेजूँगा। सुमित, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें जो भी कुछ बोलना है, जो भी अपना पक्ष रखना है, तुम्हें उसके लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन तुम मुझे पहले कॉपरेट करो। अगर तुम हमें कॉपरेट नहीं करते हो तो तुम डिजिटल अरेस्ट हो जाओगे। इसकी वजह से तुम्हारे सभी बैंक अकाउंट्स जो हैं हम तुरंत जब्त कर देंगे। बट सर, मैं इस बारे में जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों वीडियो कॉल करूँ आपको? आप कौन हो? मैं जानता ही नहीं उस बारे में। 123456789012, ये तुम्हारा ही आधार नंबर है ना सुमित? पापा का नाम मुकेश जायसवाल, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आधार नंबर मेरा ही है और पापा का नाम भी मेरा यही है, लेकिन सर मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ इस बारे में सर। देखो सुमित, तुम डरो मत। तुम्हारे फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आ रही होगी, हमारे सीनियर ऑफिसर राज का है। तुम उसे एक्सेप्ट करो और उसके बाद जो है उनसे बता दो जो भी कुछ हुआ है। अगर इस बारे में तुम नहीं जानते हो तो भी बता देना, जो कुछ भी है तुम अटेंड करो। सर लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। मैं जानता ही नहीं हूँ इस पार्सल के बारे में। मैं क्यों ही भेजूँगा सर? मैंने कहा ना तुम्हें वीडियो कॉल अटेंड करो पहले, और उन सर से बोलना है तुमको। जल्दी अटेंड करो बेटा। कॉल कट। इसके बाद आ रही होगी वीडियो कॉल। विक्टिम को ऐसी कुछ बातों में फंसा करके वीडियो कॉल को अटेंड करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो स्काइप की हो, चाहे वो व्हाट्सअप की हो। यहाँ पर मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। जैसे ही विक्टिम वीडियो कॉल को अटेंड करेगा, सुमित, मैं कस्टम सीनियर ऑफिसर राज बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी हमारे ऑफिसर ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा एक पार्सल जो है स्कैनिंग के दौरान हमने पकड़ा है, जब्त किया है उसे, जिसमें पासपोर्ट, कुछ ड्रग्स के पैकेट, कुछ सोने के बिस्किट्स, कुछ कपड़े, नोटों के बंडल जो कि USDT फॉर्म में हैं, यानी कि $, वगैरह, नोटों की गड्डियाँ, इस तरीके से तुम भेज रहे थे। कहाँ भेज रहे थे? कंबोडिया। किसके पास? कहीं तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग से कोई नाता तो नहीं है? कहीं मनी लॉन्ड्रिंग मैटर में भी तो तुम नहीं हो? पैसे इधर से उधर करते हो, ब्लैक मनी? हाँ नहीं सर, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ सर। बेटा अगर तुम नहीं जानते हो तो ये नंबर किसका है आधार का? 123456789012, ये हमें इसी में मिला है।
इसी पार्सल से लिंक्ड। बताओ, सुमित जायसवाल बात कर रहे हो ना? जी सर, मैं यही बात कर रहा हूँ। पिता का नाम महेश जायसवाल। जी सर, बट मैं जानता नहीं हूँ सर इस बारे में, इस पार्सल के बारे में जानता नहीं हूँ। क्या कर लगा रखी हुई है? अरे जब तुम्हारा आधार नंबर यहाँ पर लिंक है, तुम्हारा नाम ये है, बाप का नाम ये है, तुम कैसे नहीं जानते हो? किसको भेज रहे थे पार्सल? तुम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। अब डिजिटल अरेस्ट का कानून ये है कि तुम मेरी नज़रों से दूर नहीं हट सकते जब तक कि मैं यहाँ से तुम्हें परमिशन नहीं दूँ। उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी तुम करते हो तो मेरे सिर्फ एक क्लिक पर, यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्लिक सिस्टम में करूँगा, जिसकी वजह से पुलिस जो है पूरी फोर्स लेकर के तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगी, तुम्हारे लोकेशन पर। तुम जिसको भी फ़ोन घुमाओगे उसका कॉल भी टैप हो जाएगा। इसलिए जो है मुझे कॉपरेट करो अच्छे से। सर मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ सर। कहीं तुमने आधार कार्ड कहीं अपना गुम तो नहीं कर दिया? कहीं तुम्हारा आधार कार्ड खो तो नहीं किया है? नहीं सर, आधार कार्ड तो मेरे साथ में ही है, मैं कभी ये गुम नहीं हुआ सर। सोच के देखो, कहीं तुमने किसी को शेयर कर दिया हो, किसी अननोन पर्सन को? सर ऐसे तो मैंने किसी को भी शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ जॉब वगैरह में जब वैकेंसी वगैरह होती है तो वहाँ पर तो देना पड़ता है ना सर। और कई बार मैंने फ़ोटोकॉपी भी कराया है। बस हो सकता है कहीं से जो है लीक हुआ हो और वहीं कहीं से जो है किसी स्कैमर के ये हाथ लग गया हो और वो इस तरीके से कर रहा हो। तुम्हारी बातचीत सुन करके शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती ना हो, किसी स्कैमर के हाथ जो है तुम्हारा आधार कार्ड लग गया हो और वो इस तरीके का काम किया हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम अभी डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो तो तुम ऐसे में पर्सनली मुझसे आके वहाँ से मिल नहीं सकते हो, और मैं पर्सनली वहाँ से मतलब आमने सामने बैठ करके तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। जो भी होगी हम आपस में ऑन कॉल ही कर सकते हैं। देखो, मैं एक तुम्हें बात बताना चाहता हूँ। अगले 5-7 मिनट में जो है तुम्हारा सभी बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएगा। मैंने तुम्हें बता दिया पर्सनली, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पार्सल में क्या क्या चीज़ें मिला है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये अगले 5-7 मिनट में तो तुम्हारा बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएगा। मैं तुमसे बस पर्सनली पूछ रहा हूँ किस किस बैंक में तुम्हारे अकाउंट्स हैं, क्योंकि सरकार को तो वैसे भी पता लग जाएगा ना। आधार कार्ड से लिंक होता है, पैन कार्ड से लिंक होता है, आधार से पैन लिंक होती है, वो आसानी से पता लगा लिए होंगे और वो 5-7 मिनट में फ्रीज हो जाएगा। बेटा किस किस बैंक में अकाउंट, जल्दी बताओ। सर मेरा 2 ही अकाउंट है, एक स्टेट बैंक में, एक HDFC में। तो इन दोनों में कितने पैसे रखे हैं तुमने? सर पैसे तो हैं अकाउंट में, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। मैं कैसे बताऊँ आपको? सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए सर। देखो बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प ही करना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ तुम डिजिटल अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हो। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए सर। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ ऐसा कोई भी कुरियर के बारे में। मेरा कोई कंबोडिया में दोस्त भी नहीं रहता है। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। देखो सुमित, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम सच बोल रहे हो। एक काम करो। जी सर, अगले 5-7 मिनट में तुम्हारा बैंक अकाउंट सब फ्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से तुम अपने पैसे नहीं निकाल पाओगे। जो भी पैसे हैं सब सरकारी अकाउंट में चला जाएगा, ब्लैक मनी समझा जाएगा। ऐसे में तुम और भी फंस सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जी सर बोलिए। देखो बेटा, मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, जल्दी से पहले नोट डाउन करो। जी सर बोलिए। 54325432111111। जी सर, लिख लिया? जी, ये मेरा अकाउंट नंबर है। इस पर तुम पैसा भेज दो जितने भी तुम्हारे पास हैं, दोनों बैंक अकाउंट से। नेट बैंकिंग करो चाहे UPI करो, जल्दी से मुझे पैसे भेज दो जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स में हैं। एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है मैं तुम्हारे खाते में पैसे वापस भेज दूंगा। इस तरीके से तुम्हारे पैसे जो हैं सेफ़ रहेंगे। अदरवाइज़ अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारे अकाउंट में रहा तो ये अकाउंट तुम्हारा फ्रीज होने वाला है। ऐसे में जो है सारे पैसे डूब जाएंगे, तुमने पैसे निकाल नहीं पाओगे। सर लेकिन मैं कैसे आपके अकाउंट में भेज दूँ? सर मैंने कहा ना तुम्हें, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं लेनी है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। 5-7 मिनट में वैसे भी सभी अकाउंट्स जो है तुम्हारे फ्रीज होने वाले हैं। अरे यार जल्दी करो, 5 मिनट से भी कम का समय है अब। ठीक है सर, मैं करता हूँ। देखिए सर, चला गया। हाँ आ रही है पैसे, और जितने भी पैसे कुछ छुपाना मत मुझसे, अदरवाइज जो है इस मैटर में तुम और भी फंस सकते हो। जल्दी से करो। जी सर, मैं सभी पैसे भेज रहा हूँ। सो कुछ इस तरीके से जो है ये स्कैमर्स लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। कभी कुरियर के नाम पर, कभी पार्सल के नाम पर लोगों को ऐसी फेक कॉल्स रिसीव हो रही है, वीडियो कॉल्स रिसीव हो रही है, जिसमें कि खुद को स्कैमर ED ऑफिसर, CBI ऑफिसर या फिर जो है पुलिस ऑफिसर या फिर कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिसर बता करके विक्टिम के साथ जो है स्कैम कर दे रहा है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई आप लोग अगर अवेयर हो गए हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अवेयर हो जाए, ऐसा कोई स्कैम के चक्कर में कोई भी ना फंसे। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि आजकल ये स्कैमर्स जो हैं अलग अलग तरीके लगा करके, अलग अलग स्क्रिप्ट बता करके लोगों के साथ जो है स्कैम कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपने कोई कुरियर कहीं पर भेजा ही नहीं है, आपने ये सामान अगर कहीं भेजा ही नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1930 नंबर को डायल करके साइबर पुलिस से मदद ले सकती हो अगर ऐसी कोई फेक कॉल आपको आती है तो।
आप उसकी सूचना जो है 1930 नंबर 1930 नंबर को दे सकते हो कि सर ऐसी कोई फेक कॉल हमें रिसीव हो रही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर ये स्कैम ऑलरेडी आप में से किसी के साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग ये स्कैम के बारे में ऑलरेडी पहले से अवेयर हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।